अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और अगर आप नए हैं यहाँ पे तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और आज एक और वीडियो उसको टाइप वीडियो का टाइटल है जी शट अप शाहिद अफरीदी। शेखर धवन फायर्स बैक एट शाहिद अफरीदी फॉर डिसरिस्पेक्टिंग इंडियन आर्मी। और मिश्रा जी की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। अली सत्यारी बात हो गया। लेट्स स्टार्ट। कभी क्रिकेट की पिच पर बूम बूम कहलाने वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला गए। लेकिन शाहिद अफरीदी को कौन समझाए कि राजनीति सिर्फ बयानबाजियों से नहीं होती है। शाहिद, अफवाहों की गली में दौड़कर कुर्सियां नहीं मिलती। और ये जो लाशों पर खड़े होकर शाहिद तुम सियासत करने की कोशिश कर रहे हो, यकीन करो अगर इमरान खान के इर्द गिर्द तुम पहुंच भी गए तो इतिहास के सबसे बौने नेताओं में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। क्रिकेटर तो तुम पहले से ही आधे अधूरे थे। शाहिद अफरीदी का करियर जिस तरह से अंधी मारने वाले, हवा में बल्ला चलाने वाले खिलाड़ियों में रहा है, उनका मुंह भी हिंदुस्तान के सामने ऐसे ही चलता है। कभी शाहिद अफरीदी को हिंदुस्तान में बेशुमार मोहब्बत मिलती थी, लेकिन सियासी पिच पर हीरो बनने की तमन्ना, पाकिस्तान में इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना ऐसी जगी कि नीचता की पराकाष्ठा को वो पार कर गए। ऐसी नीचता जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। अरे शाहिद, कितनी लाशें, कितनी शर्मनाक हरकतें। 1993 बम धमाका, 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2016 उरी हमला, 2019 से पुलवामा और अब 25 से पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारना। हर बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने हिंदुस्तान को जख्म दिया और ये पाकिस्तान आतंकवाद का ही समर्थन कर देता है। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। शाहिद, क्या सोचकर आपने कह दिया कि हिंदुस्तान अपने लोगों को मरवाता है? ये बयान केवल भारत के खिलाफ जहर नहीं था, बल्कि ये तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे पैदाइश की मिट्टी पर थूक था। इंसानियत की लाश पर सस्ती सियासत करने की जो घृणित कोशिश तुमने की है, ये अच्छी बात नहीं है। और हिंदुस्तान में जो भी तुम्हें मोहब्बत करते थे, इसके बाद उन्हें तुमने शर्मिंदा किया है कि वो एक ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए। पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ करते रहे। लेकिन इस बार वो गब्बर के हत्थे चढ़ गए। वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर। दरअसल 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारतीय सेना को नालायक निकम्मा कह दिया। कहा कि भारत ने ही अपने लोगों को मरवा दिया। अब शाहिद अफरीदी निष्ठा की पराकाष्ठा को पार कर रहे थे तो गब्बर ने इस बार उनको लताड़ लगा दी। कहा कि शाहिद, करगिल में तुम हारे थे, पहले से इतना गिरे हुए थे और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। अब सच कहे तो शिखर धवन जैसे ज़हीन इंसान की तरफ से ये बयान, ये लड़ाई सिर्फ दो क्रिकेटरों की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। और इसीलिए वो शाहिद जो इमरान खान बनने की तमन्ना पाले हुए हैं, मुंगेरी लाल की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का हसीन सपना देख रहे हैं, उन्हें लगा कि पाकिस्तान की आवाम तो इस वक्त चाहती है कुछ अनाप शनाप इंडिया के खिलाफ बोलो, वो समर्थन करेंगे, तो तर्कों की जगह बदतमीजी पर उतर। शिखर धवन से कहते हैं कि छोड़ो जीत हार, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं। शिखर शाहिद अफरीदी की तरह पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जो दिन रात कहते हैं आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, चाय चाय चाय। हमें लगा कि आज रियलिटी चेक करवा दें। अफरीदी, जिस चाय पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, आज उसकी हकीकत हम बताते हैं। कौन सी चाय? 1965 वाली, जब भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, या फिर वो 1971 वाली चाय जब तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने दुनिया के सामने आत्मसमर्पण किया था ऐसे सर झुकाकर, या वो 1984 की चाय सियाचिन के सर्द वादियों में ऑपरेशन मेघदूत वाली, या वो करगिल की चाय जिसके जरिए शर्मिंदगी का एहसास तुम्हें शिखर धवन करवा रहे थे। और अगर अभिनंदन वाली ही चाय पर तुमको चर्चा करनी है तो लो आज उसका भी रियलिटी चेक। खुदा का वास्ता है, अल्लाह के लिए अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो हिंदुस्तान हमला कर देगा। ये हमारा बयान नहीं था, ये तुम्हारी संसद में तुम्हारे सांसद का बयान। नाम अयाज सादिक, सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, गूगल कर लेना जिन्हें नहीं पता। हमारे अभिनंदन को लेकर जो तुम चाय के जरिए मौज काटने की कोशिश करते हो, अगर शाहिद तुम अपने ही मुल्क की इनसाइड स्टोरी जानते ना तो शर्म के मारे पानी पानी होते। तुम्हारे आर्मी चीफ बाजवा को लेकर कोट किया था कि बाजवा जब आए तो बाजवा के पैर कांप रहे थे, माथा पसीने से भीगा पड़ा था। उस दौर के प्रधानमंत्री इमरान खान उस बैठक में शामिल होने नहीं आए। हो सकता है शायद तबीयत खराब हो गई, जैसे आजकल शहबाज शरीफ की खराब चल रही है। हिंदुस्तान का नाम सुनकर पसीना आना
तबीयत खराब होना इतिहास का हिस्सा रहा है, आज भी है। तुम्हारे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा गया था, अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को जाने दो, नहीं तो रात को 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये हमारे कोट नहीं है, ये तुम्हारे कोट है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जरूरत बीते कुछ सालों में कभी नहीं पड़ी। अटल जी का जमाना था जब हमने कोशिश की थी कि पड़ोसी के साथ रिश्ता निभाया जाए, पड़ोसी को साथ लेकर चला जाए, लेकिन जब ये पता लगा कि तुमको आतंकवाद से निकलना नहीं और तुमको अपने मुल्क को बर्बाद करना है, तो हमने कहा भाड़ में जाओ तुम। और इसी चलते पहले आईपीएल पर बैन लगाया और बाद में पीएसएल पर। 2008 के मुंबई हमलों में जब पाकिस्तान ने भारत को झकझोरा था, तभी से भारत ने तय कर लिया था कि अब बस बहुत हो गया। पहला सबक सिखाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान ने खिलाड़ियों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया छीन लिया गया था और इन शाहिद अफरीदी पर भी बैन लगा था। ये भी खेलने गए थे, डेक्कन चार्जर्स यहाँ खेलते थे, उसके बाद से गायब हो गए। उसके बाद दुनिया की उगांडा पुगांडा चुगांडा लीग में छोटा छोटा खेलते थे। और अब जब पहलगाम हुआ तब हिंदुस्तान ने पीएसएल के प्रसारण पर रोक लगा दी। बड़ा झटका दिया, क्योंकि इंडिया से ही एक बड़ी कमाई है पीएसएल की, अब खत्म हो। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वही चिल्लर में खेल रहे हैं, क्योंकि फैन कोड ऐप पर पीएसएल का प्रसारण बंद हो गया। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स ने गुस्सा निकाला। वही खिसियाहट थी शाहिद अफरीदी की, और उसी खिसियाहट में पहले चाहते थे कि वो बैन हटा दिया जाए और बाद में जब नहीं हो पाया तब भारत पर ही आतंकवाद का मामला डाल दिया। 2008 से पाकिस्तानी खिलाड़ी सोचते थे कि वक्त के साथ घाव भर जाएंगे। हम भी सोचते थे, कई बार लगता था कि पाकिस्तान को क्यों बैन कर रखा, वहां खिलाड़ी आते शायद मजा आता। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये जो हरकतें उनकी हैं, ये हमारी याददाश्त को कमजोर पड़ने नहीं देती। और पीएसएल पर बैन उसी सबक का दूसरा अध्याय है। शाहिद अफरीदी को भी समझना चाहिए कि चौका छक्का मारने से पहले अपने मुल्क को आतंक के दाग से दूर करो। और इंडिया वही संदेश साफ दे रहा है कि जब तक आतंकवाद रहेगा, ना आईपीएल के मैदान खुलेंगे, ना पीएसएल का प्रसारण, और ना तुम्हारे हीरो हीरोइन इंडिया काम करें। क्योंकि अब हमारा धैर्य जो है वो जवाब दे चुका है। अब जब आतंक का रास्ता बंद होगा तभी जाकर कोई बात ही जाएगी। आतंक और खेल एक साथ नहीं चलेंगे। शाहिद अफरीदी का इंडिया के खिलाफ जहर उगलने का बहुत पुराना इतिहास है। अफरीदी का बयान सस्ती लोकप्रियता और नफरत की आग को भड़काने के लिए होता, और ये पहली बार नहीं है। 2018 ले लीजिए, ब्रिटिश संसद में अफरीदी ने कश्मीर पर इंडिया के खिलाफ ह्यूमन राइट्स उल्लंघन का झूठ बोला था। 2019 में कश्मीर के मुद्दे पर इन्होंने इंडिया को नसीहत दी थी, तब बहुत सारे क्रिकेटर्स इनको लताड़ लगाई थी। 2020 में शाहिद अफरीदी पीओके की यात्रा पर गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर अत्याचार का इल्जाम लगाया था। उस वक्त भी तमाम खिलाड़ियों ने इनको जबरदस्त तरीके सुनाया था। 2023 में इन्हीं के पाकिस्तान के दानिश कनेरिया क्रिकेटर हैं जिन्होंने बताया कि ये अफरीदी साहब जो है ये इस्लाम कबूल करवाने का उन पर दबाव बना रहे थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे, और इसकी पुष्टि इन्हीं के मुल्क शोएब अख्तर ने कर दी थी। और अब पहलगाम में इन्होंने इंडिया पर आरोप लगा दिया। तो अफरीदी का ये एजेंडा और ये चेहरा जो है बहुत पुराना है, और ये चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये स्पष्ट हो चुका है कि अफरीदी ना क्रिकेटर है, ना खेल भावना के प्रति। शाहिद अफरीदी का करियर जितना शानदार रहा उतना ही कंट्रोवर्शियल भी था। वैसे ये तो इनकी पॉलिटिकल करियर की बात होगी। अगर आप अफरीदी के क्रिकेटिंग करियर की बात भी करेंगे तो वो भी कंट्रोवर्शियल रहा। उम्र का फर्जीवाड़ा, बैन लगना बार बार। 2000 पिच को नुकसान पहुंचाने पर शाहिद पर बैन लगा था। नवंबर 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पिच को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था और एक टेस्ट मैच 2 वनडे के लिए बैन कर दिया गया था। 2010 में ये गेंद को सेब बनाकर खा रहे थे, जिसकी तस्वीर आज भी वायरल होती है। इनको शर्मिंदा होना चाहिए। जनवरी 2010 की वो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, एक वनडे मैच में अफरीदी को कैमरे में पकड़े गए थे और 2 T20 मैच में बैन किया गया था। 2007 में एक दर्शक पर बल्ला चला रहे थे, तब 4 वनडे मैच के लिए बैन किया गया था। और नैतिकता, देशभक्ति और इस्लाम की बात भी इनसे मत कीजिए, क्योंकि ये वही शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने कुरान का उपयोग किया था यूनिस खान जैसे खिलाड़ी को भगाने के लिए। शाहिद अफरीदी 2009 यूनिस खान के खिलाफ जब इन्होंने साजिशें रची थी जिसने क्रिकेट जगत को हिलाया था, और यूनिस खान ने माना था कि उस वक्त शाहिद अफरीदी ने सिचुएशन का फायदा उठाकर उन्हें हटवा दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो कुरान को लेकर थी। यूनिस खान ने बताया कि जिस पवित्र कुरान को उन्होंने धार्मिक उद्देश्य के लिए दिया था, ये शाहिद अफरीदी ने उसे खिलाड़ियों में रखा और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, कैप्टेंसी पाने के लिए उसका इस्तेमाल कर। तो नैतिकता का भी शाहिद अफरीदी से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये तो इस्लाम की बेइज्जती भी थी, और अब इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। देखो, पाकिस्तान में शाहिद अफरीदी को लोग जानते हैं और इसी वजह से इंडिया आज यूनाइटेड। आज खिलाड़ियों ने भी एक तरफा बोला है। आज शिखर धवन ने बोला, सौरव गांगुली ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सारे संबंध तोड़ दिए जाए, तेंदुलकर ने कहा, सहवाग ने कहा, गंभीर ने कहा, हरभजन ने कहा, युवराज ने कहा, बाकी सब ने कहा। शाहिद अफरीदी जैसे जहर उगलने वालों को एक्चुअली में गब्बर जैसे की जरूरत थी, असली गब्बर की, जिसने दिखाया कि चाय नहीं अब सच का उबाल मिलेगा।
और वो भी इतना तेज मिलेगा कि झूठ की पूरी कढ़ाई फट जाएगी। अफरीदी जैसे मुंगेरी लाल के ख्वाब देखने वाले बार बार चकनाचूर होंगे, क्योंकि अब ये नया इंडिया है जो सिर्फ बल्ले से नहीं बोल से भी वार करना जानता है। और इसीलिए पीएसएल बंद, यूट्यूब बंद, पानी बंद, क्रिकेट बंद, और आगे आने वाले टाइम में क्या क्या होगा वो पाकिस्तान देखेगा। इंडिया ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंक का गटर बहता रहेगा, इंडिया पाकिस्तान को डुबाता रहेगा। और जिसे इतिहास के थप्पड़ भी अकल नहीं सिखा पाए, अब इंडिया ने तय किया है कि उसे हर मोर्चे पर हम एक्सपोज करेंगे। आतंक के दलालों के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगा, कोई करुणा नहीं होगी, कोई रहम नहीं होगा। और उसी में गब्बर का ये वार था, ये प्रहार था। लेकिन ये भी अंतिम नहीं है। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि ये जो बैन लग रहे हैं, ये जो वाटर स्ट्राइक है, डिजिटल स्ट्राइक है, ये शुरुआत है उस शोर के पहले जो आने वाला है, वो शोर जो पाकिस्तान को सहमा देगा। बाकी अफरीदी, ऑल आई विल से, शट अप अफरीदी। बहरहाल जी, ये ओपिनियन तो मैं कहूँ कि खिलाड़ी जो है वो देते रहते हैं। इन नॉर्मल सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं उनकी झड़पें होती रहती हैं क्रिकेट को लेकर, पुरानी यादों को लेकर, और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन नाउ ऑन सिचुएशन ऐसी थी कि इस तरह का बयान देना, और आपका पास्ट भी गंदा हो दोनों तरीक़ों से, तो क्योंकि बोलना पड़ेगा भाई। अफरीदी का अपना पास्ट जो है वो काफ़ी कह लो कि गंदा रहा है, इस हवाले से उन्होंने मेंशन भी किया। और पाकिस्तान ने भी पास में जो गलतियां की और कह लें कि जंगें की, वो पाकिस्तान ने शुरुआत की और हारा भी। और ये चीज़ भी सब लोगों को पता है कि उसके बावजूद इस तरह की हरकतें करना, और बार बार लोगों ने एक मजाक बनाया हुआ है और सोशल मीडिया के ऊपर, और आओ जी चाय पिलाएं और ये और वो। तो फिर भाई जब वो सबूत देते हैं तो आगे से फिर तड़ना नहीं चाहिए, आगे से फिर उस चीज़ को बर्दाश्त करना चाहिए। आपने उंगली की है तो भाई फिर बाजू तो आएगा, और फिर उसका वेट करना चाहिए। और शेखर धवन ने रिप्लाई किया और अफरीदी की वो चीज़ें निकाल के सामने रख दी। अब सोशल मीडिया के ऊपर वो अभी बिल्कुल इन्होंने पॉइंट जो स्टार्टिंग में मेंशन किया, एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है। मैं बिल्कुल एग्री करूँगा मिश्रा जी के साथ, क्योंकि उनको लगता है कि वो इमरान 2.0 बनना चाहते हैं। और इसमें कोई कोई शक शक नहीं नहीं, है। वो और बनना चाहता है शायद अफरीदी। है कहीं ना कहीं उसमें कीड़ा, और वो इस चीज़ को फील करता है क्योंकि वो भी पठान है। और जो है पठानों में एक चीज़ जो है वो हाइप होती है इस चीज़ को लेकर जनाब। और वो खान साहब जो है, इमरान खान, तो वो भी खान है अभी, तो सेम जो है उन्हें लग रहा है कि मेरा सिक्का भी चल जाएगा। उस बंदे की सोच में और तुम्हारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इन रियलिटी देखा जाए, उस बंदे ने कुछ ऐसी हरकतें नहीं की, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड लोग उसे पसंद करते हैं, जिन चीज़ों की वजह से, जो उसमें कह लें कि इंसानियत का थोड़ा बहुत अंसर है ना, तो तुम्हें 1% भी नहीं है। और जिस तरह की हरकतें इसने की हैं क्रिकेट में रहते हुए, लोगों के साथ, खिलाड़ियों के साथ बिहेवियर इसका, वो सबको पता है। मिश्रा जी ने भी जो मेंशन कर दिया, ये तो दानिश कनेरिया का नाम आया, मोहम्मद यूसुफ जो है, क्या नाम है, यूसुफ जो आना था पहले, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ जो वो खिलाड़ी था, राइट हैंड बैट्समैन था। और उसके बाद यूनुस खान को, वो कैप्टन था उस वक्त और ये होल्ड करना चाहता था। सेम स्थिति, सेम सिचुएशन कर ले अभी जो शाहीन अफरीदी के साथ हुआ, कि ये कह रहा था कि ये इसको बाबर को नहीं या रिजवान को नहीं बनना चाहिए, इनको उतारो, और सबसे अच्छा कैप्टन अगर है कोई तो वो शाहीन अफरीदी है क्योंकि दामाद है। तो ये सेम स्थिति, सेम सिचुएशन यूज़ कर रहा है अपने लिए भी और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। और पाकिस्तान में क्रिकेट की हालत पता ही है सबको, जिस तरह की चल रही है, और इसमें भी फुल ऑन सियासत है और 2 नंबरी है, और करप्शन का पूरा पूरा मौका आपको दिया जाता है अगर आप किसी क्रिकेटर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के बयानात देने से पहले यार सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो इन्होंने बैन की बात की एट दी एंड, कि हर चीज़, हर ताल्लुक जो है वो तोड़ देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। नाउ ऑन सिचुएशन इस तरह की है कि उन्होंने हर ताल्लुक जो है वो ख़त्म कर लिया है हर तरीके से। अभी तो जो मीडिया चैनल्स जो हैं, एंटरटेनमेंट चैनल जो हैं, टीवी चैनल, ड्रामा चैनल जो हैं, वो रह गए थे और उनको भी उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, वो भी लिस्ट जो है। लेकिन इस दौरान खिलाड़ी जो है शुएब अख्तर, उनका चैनल भी ब्लॉक हुआ। और मैंने ऑन अ सीरियस नोट नहीं देखी ऐसी कोई वीडियो शुएब अख्तर के चैनल पे ऊपर, कि मतलब जिसमें इंडिया के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ की गई। वो तो भाई बहुत ज़्यादा कह लें कि लाइक करते थे हर दूसरे तीसरे खिलाड़ी के साथ, उनकी जो है दोस्ती थी। हरभजन सिंह हो गए, युवराज सिंह हो गए, इनके साथ उनकी दोस्ती थी काफ़ी गहरी।
और ये है कि जो है इंडियन चैनल जो है बहुत बड़ा शो, कपिल शर्मा शो, उसमें भी आते रहे, और कॉमेडी शो चलता रहा जिसमें पाकिस्तानी फनकार भी थे, उसमें भी वो बैठे हैं इंडिया में। तो ये चीज़ें होती रही हैं, और उन्होंने तो कभी उस चीज़ के ऊपर बात नहीं की, और स्ट्रेट अवे क्रिकेट को लेकर और इन चीज़ों को लेकर वो बात करते रहे हैं। और उन्होंने जो ओपिनियन दिया जब चैंपियन ट्रॉफी का सारा मामला हुआ, उसके ऊपर भी वो स्ट्रिक्ट नहीं था, कि मतलब उसने कहा ठीक है, भारत नहीं खेलना चाहता तो ठीक है, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। उन्होंने वो बढ़ चढ़ के बयानात और इस तरह की पोंगियां जो है मेरे ख्याल में नहीं मानी, और उसके बावजूद भी इंडियन गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट फैसला ले लिया है यूट्यूब को लेकर, और उसमें हम भी जो है रगड़े गए हैं। हम ना, सीरियसली बोलूँ, ना 3 में ना 13 में थे, कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन भाई हमने कभी भी जितने लोग भी अभी जुड़े हुए हैं जो पुराने चैनल से इधर आए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और वो जो हैं अभी जानते होंगे कि यार सिचुएशन क्या है, और हमने कोई ऐसी वीडियो या ऐसी कोई बयानात और इस तरह की चीज़ें नहीं की। और ये नहीं है कि 1 महीने या साल की बात हो, ये जब से चैनल चल रहा है, हम जब से रिएक्शन दे रहे हैं, तब से ही लोगों को पता है। फ़नी वीडियोज़ करते थे और स्किट वीडियो, और उसके बाद सियासी वीडियो, सॉन्ग्स पे भी रिएक्ट करते रहे हैं। और हमने तो मेरे ख़्याल में कभी वो स्टेप नहीं उठाया। हमारा भी कह लें कि वो शुएब अख्तर का बंद हुआ, उस जैसे और लोग होंगे, ठीक है? और जिनके चैनल जो हैं वो क्लोज़ किए गए हैं, और मेरे ख़्याल में जो ये नहीं होने चाहिए जो थे। नहीं होने चाहिए थे। ये तो अब अवाम भी जो है, आप जैसे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जो हैं सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि यार गलत हुआ है और सिचुएशन क्या चल रही है। और कुछ लोग जो हैं अभी कमेंट्स करके आज़मा रहे हैं कि देखते हैं कि पहले कैसे बोलते थे, अब जो है इनका दाना पानी बंद हो गया, तो अब ये क्या रिएक्ट करते हैं। आपको लगता है कि असलियत कुछ और है, बिहाइंड कैमरा कुछ और चल रहा है, तो कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ है, और वही इतने सालों से हम बोलते आ रहे हैं, क्योंकि भाई जहाँ पे मुल्क की बात हो और आपको करनी पड़े और फिर आप ना करें, तो फिर वो कहीं न कहीं बनता है कि दोगलापन है, और कहीं न कहीं बंदा, हम तो भाई जो रियलिटी होती है, जो चल रहा होता है, जो खबर सुनते हैं, दोनों को एनालाइज़ करते हैं, दोनों साइडों को, और आपको अपना ओपिनियन जो है, ऑथेंटिक ओपिनियन जो है वो देते हैं। लोग पसंद भी करते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से एक किस्म का एक्शन था। चल अवाम में इसका हम तो कोई यही कसूर नहीं। कहते हैं ना कि सारा कुछ ठीक हो जाए और हालात बेहतर हो ठीक हो जाएं और बिल्कुल। उनको सजा मिले जिन्होंने ये काम किया है, और बाकी जो बैन हुए हैं उनसे बैन हट जाए और वो वक्त जल्दी आए, हम तो यही कहेंगे। उम्मीद तो लेकिन फिर वक्त हम आपको गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है भाई, और अपने मुल्क को, ज़ाहिर है वो हर कोई अपने मुल्क को देखता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और जो ब्लॉक किए गए हैं ये मुल्क की पॉलिसी है भाई, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ब्लॉग जो होने चाहिए थे वो सिर्फ प्रोपेगेंडे, जो खिलाफ बोलना, गालम गलौज करना, उन लोगों के होने चाहिए थे। और दूसरों के जो है वो जो कि एक हक में बोलते हैं, इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी हक में बोल जाते हैं। अगर कोई हक में बोलने वाली बात हो तो, अगर खिलाफ हो तो खिलाफ भी बोल जाते हैं। तो उनके मेरे भी ख्याल के बैन होने चाहिए। वो तो एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, ना कोई प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, ना कुछ और, ना लेनी ना देनी। तो आप लोग जो है वो, आप लोग भी जानते हैं कि ना कभी किसी धर्म के बारे में हमने कुछ कहा कि फलाने धर्म ने ये कर दिया, फलाने धर्म ने ये कर दिया, कभी नहीं कहा। ये वीडियो देख लें या धार्मिक एक्ट पे देख लें, तो बाकी अपने अपने बिलीव की बात होती है भाई। आप जिस पे मर्जी बिलीव करें, हम जिस पे कर रहे हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि हम दूसरे धर्मों को जहाँ पे गलत कहना शुरू कर दें, गालियां देना शुरू कर दें या ऐसा कुछ करें। किसी भी धर्म के बारे में हमने कभी कुछ नहीं कहा। हम तो यही कहते हैं कि भाई दूसरे धर्म की इज्जत करें और अपने धर्म की इज्जत करवाएं। तो सिंपल सी जो है बात है। लेकिन शाहिद अफरीदी जो यहाँ पे जो है वो तू क्रिकेटर है, तू खान बनने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं। शाहिद अफरीदी जो है वो इमरान खान ही बनने की कोशिश कर रहा है कि इमरान खान को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, इमरान खान जो है वो सियासत में आया, मैं भी आता हूँ, मैं बड़ा हीरो हूँ, मैं बड़ा सोना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। इसको यही जो है वो चीज़ें मार दे रही हैं। और ये इमरान खान के खिलाफ भी बोला है, ये अब क्या बोलें कि बहुत यूनुस बहुत से खान। लोगों के खिलाफ भी बोला है। और टीम में भी जो है दानिश कनेरिया की जो है वो उसको भी जबरदस्ती मुसलम करने की कोशिश कर की है। उसके बाद जो अभी सियासी बयान देने की क्या जरूरत थी। जो भी हो रहा है भाई, वो एजेंसियां देख रही है ना, वो देख लेंगी, वो कर लेंगी जो भी करना होगा। आपका काम नहीं बनता था। आप बिल्कुल। क्रिकेट के बारे में बात करें, पीएसएल के बारे में बात करें, आईपीएल के बारे में बात करें, करनी है तो जंग के बारे में ना करें और ना ही सियासत में पढ़ें। हाँ। लेकिन फिर भी पढ़ा, लेकिन आगे से जो जवाब दिया गया है गब्बर की तरफ से,
वो बहुत अच्छा था और उन्होंने जो है वो अच्छा जो जवाब दिया है इनको। और आगे से फिर ये चाय पे चले गए हैं। चाय की बात करेंगे तो भाई आगे से भी फिर जवाब आएगा, 93,000 हमारे भी सरेंडर हुए हैं भाई। सबसे बड़ी जो चीज है उसको भी हाँ ध्यान चाय, में रखें। हाँ हम तो चाय का कह सकते हैं, तो वो कहेंगे कि हमने तो आप लोगों को इतने साल साथ खाना भी खिलाया, सिर्फ चाय नहीं पिलाई, खाना भी यार खिलाया। ये तो बातें चाय की बात करना और ये सारा कुछ, फिर खुद बेइज्जती अपनी भी करवा लेना क्या यार। मैं तो कहता हम हूँ नहीं कि प्यार बोलने किया। कि भाई इंडिया में जो हुआ है वो गलत हुआ है और उन दहशतगर्दों को सजा मिलनी चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए इस वक्त। बिल्कुल, एज अ क्रिकेटर इतना बड़ा नाम है इनका, और इनको चाहिए था ये स्टेटमेंट देते कि भाई हिंदुस्तान में हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। हम जब भी हिंदुस्तान में गए हैं, हम खिलाड़ियों को वहां से प्यार मिला, वहां के लोगों ने हमेशा हमें प्यार दिया, और उसके बाद इतने चाहने वाले लोग हैं हमारे, तो हिंदुस्तान जो है हमें भी उनसे बड़ा प्यार है। तो वहां के जो नागरिक हैं वो निर्दोष थे, और जो आतंकवादी थे जिन लोगों ने उन लोगों को शिकार बनाया है, उन लोगों को बेचारों की कह लें कि हत्या की है, वो सरासर गलत की। एज अ क्रिकेटर तो इनका हक बनता था इस तरह का बयान देते हुए कि यार ये बड़े ही अफसोसनाक वाकया हुआ है, इस चीज के ऊपर जितना अफसोस किया जाए कम है। क्योंकि वो लोग बेचारे जिनकी मृत्यु हुई है वो तो निर्दोष थे, उनका तो कोई दोष नहीं था, वो तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए थे। तो इन्होंने अपनी कह लें कि आला ज़र्फ़ी का यहाँ पे नहीं बल्कि कम ज़र्फ़ी का यहाँ पे सबूत दिया है कि कितनी एक छोटी सोच है इनकी, कि बजाय इसके कि किसी के ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने के, उल्टा जो है वो नमक छिड़कने वाली बात है। भई देखें, ज़ाहिर-सी बात है कि जो इंसान हक के ऊपर बोलने की कैपेसिटी नहीं रखता और हक को वो आँखें बंद करके तो कह लें कि मुँह छुपाता रहे, हक जो है वो चेंज तो नहीं होता, लेकिन उस इंसान की अपनी ही इज़्ज़त में फ़र्क आता है। अब जिस तरह से भाई साहब ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन उनकी कैसी छितरोल हो रही है। इसी तरह इस बंदे ने इमरान खान के खिलाफ किया था, बयान दे दी थी बिना सोचे समझे। तो इस तरह ही इसकी छितरोल पहले भी हुई थी। उससे पहले अहमद शहजाद जो है वो बेचारा इतना अच्छा खिलाड़ी था। उसने कितने दफ़ा स्टेटमेंट दिया अपना, उसने कहा मेरे यार करियर की तबाही करने वाला ये बंदा है। इस बंदे ने ना तो क्रिकेट में कुछ अच्छे काम किए और अब ये पॉलिटिक्स में आना चाहता है। तो इस बंदे की जितना इसको लग रहा है, कुछ लोगों को ना लग रहा होता है कि उनकी फैन फॉलोइंग बड़ी है, कि लोग उनके चाहने वाले बड़े हैं। लेकिन जब वो मैदान में उतरते हैं तो फिर उनको रियलिटी का पता चलता है कि जो हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से क्रिकेट में इनका करियर था, उसी तरह में पॉलिटिक्स में भी इनका करियर हवा के झोंके की तरह है। कोई इनके पाँव जमे हुए नहीं है अभी इस सियासत में, पॉलिटिशियन तो ना ही है ही कोई नहीं है। इनका इतना बड़ा नाम है। चाह रहे हैं पॉलिटिशियन ना कि मैं बनूं उस तरह वो से। अभी मौका है ना, अभी पॉलिटिकल कार्ड खेलने का मौका है ना, तो वो अभी वो खेलने की कोशिश कर रहा है कि लोगों के दिलों में और घर बना लूं, इंडिया की मुखालफत कर लूं। अभी इंडिया ब्लेम कर रहा है तो उस ब्लेम को जो है मैं डिनाई करूं, और डिफरेंट वे से वो शर्ट पहन के और चाय का कप उठा के वो क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है। ये तो मैं कहूँ कि इमरान खान भी होता ना, और वो इक़्तिदार में ना भी होता, उसने इस तरह की भौंडी हरकत नहीं करनी थी। और भी प्लेयर हैं, शुएब अख्तर का चैनल ब्लॉक हो गया है, ठीक है, और सारा कुछ हो गया, उसके बाद भी उसने कोई ऐसी पोस्ट नहीं की, मुझे नज़र नहीं आया। क्योंकि वो बंदा इसलिए वसीम अकरम कहीं नज़र नहीं आया, वो शर्ट पहन के कप हाथ में उठाया हो, नहीं की उसने हरकत, ठीक है। वो बंदे जो हैं और सोच के हैं और दिमाग के हैं, ठीक है, वो जियो और जीने दो वाला हिसाब करते हैं, वो रियलिटी भी जानते हैं कि हमने क्या किया था, और उसके ऊपर फिर अपनी बेइज्जती करवानी है गिरबान खोल कर जनाब सामने। और बहरहाल शेखर धवन ने जवाब दिया है, और तगड़ा जवाब दिया जी। और मिश्रा साहब ने जो बिल्कुल एट द एंड जो कह लें कि शट अप कॉल दे दी है, और इनको देनी बनती है। बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।